तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में जिस आईपीओ में आपको लगभग 35,000 रुपए के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं सेक्रोम एसएमई आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो फिलहाल इस आईपीओ ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, इसलिए काफी लोग इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। बट दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में रिमाइंड करता हूँ कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस आईपीओ कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एंड बात करने वाले हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी भी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू एंड फ्लेवर यानी स्वाद को डिजाइन एंड बनाने का काम करती है। ये जो दोस्तों कंपनी है वो ऑलमोस्ट 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर बनाने का काम करती है। मतलब कि देखा जाए तो ये कंपनी जो भी अपना फ्रेग्रेंस बनाती है उसको पर्सनल वॉश, बॉडी केयर, हेयर केयर, फैब्रिक केयर, होम केयर, एयर केयर, मेंस ग्रूमिंग, बेबी केयर, पेट केयर एंड इवन कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर इसके फ्लेवर के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका यूज बेवरेज, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी, डेयरी, सीजनिंग, ड्राई फ्लेवर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ओरल केयर एंड इवन लिप केयर में भी किया जाता है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये जो कंपनी है वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम करती है, यानी ये जो भी फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर बनाती है उसको डायरेक्ट कस्टमर के पास ना देके बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करती है, जिससे कि इस कंपनी को काफी अच्छा खासा हमेशा ऑर्डर मिलते रहता है, क्योंकि इनके फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर का इस्तेमाल एफएमसीजी कंपनी करती है जो कि इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट मेनली मिडिल ईस्ट एंड इवन अफ्रीका जैसे देशों को सप्लाई करती है। यानी दोस्तों अगर आसान भाषा में बोले तो ये कंपनी अलग अलग चीजों में मिलने वाली खुशबू और स्वाद बनाकर दूसरी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है ताकि उनके प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, परफ्यूम, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि में अच्छी खुशबू और स्वाद आ सके। तो आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी काफी शानदार है, क्योंकि देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में एंड कंपनी के प्रॉफिट में आपको काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर बात करें केवल 2024 से लेकर 2025 के बीच में तो इसी एक साल के बीच में इस कंपनी के रेवेन्यू में लगभग हमें 25% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। जबकि अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट में दोस्तों लगभग 50% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिला हुआ है, जो काफी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। बट वहीं अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के तुलना में बात करें कंपनी के टोटल बोरोइंग के बारे में तो फिलहाल कंपनी के पास लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का लोन पड़ा हुआ है, जो देखा जाए तो काफी कम है इसके प्रॉफिट के मुकाबले में एंड इसके रेवेन्यू के मुकाबले में। यानी आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वहीं इसका आरओई 23%, आरओसी 33%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 15% एंड डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो वो दोस्तों ऑलमोस्ट 0 है। यानी देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफी अच्छी है। बट अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो देखा जाए तो ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 15 के पीई पे लेके आ रही है, जबकि अगर इसके इंडस्ट्री का एवरेज पीई देखा जाए तो वो भी लगभग 45 के आसपास है। इसलिए बोल सकते हैं कि ये कंपनी एक छोटी कंपनी है, बट देखा जाए तो अपने इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से एंड अपने पीर के एवरेज के हिसाब से ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अच्छे वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। यानी कंपनी का फंडामेंटल वैल्यूएशन तो काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ कुछ डिटेल के बारे में तो ये जो आईपीओ है वो 9 जून से 11 जून के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 96 रुपए से लेकर 102 रुपए पर शेयर रखा गया है। वहीं बात करें इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 61 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। यानी इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उससे ये कंपनी एक और एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए यूज करेगी, जिससे कंपनी का जो प्रोडक्शन है और ज्यादा बढ़ पाएगा। वहीं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 1200 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 1,22,400 रुपए के आसपास तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात करें इसके कोटा के बारे में तो रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। क्यूआईबी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी को 50% का कोटा दिया गया है, जबकि वहीं एनआई के बारे में बात करें तो एनआई के लिए 15% का कोटा रखा गया है। यानी रिटेल के लिए तो इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है, इसीलिए देखा जाए तो एनआई के मुकाबले में
रिटेल का जो कोटा है उसमें अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं इसका आईपीओ 9 जून से 11 जून के बीच में ओपन रहेगा। एंड बात करें इसके अलॉटमेंट के बारे में तो 12 जून को इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आ जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 जून को आपका जो पैसा है आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड सपोज करें दोस्तों कि अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 13 जून को ही इस आईपीओ का जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड बात करें फाइनली इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट के बारे में तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 16 जून को रखा गया है। यानी देखा जाए तो 16 जून को ये जो आईपीओ है वो एनएसई पे आपको लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगा। तो चलिए इन सब सारे फैक्टर को देखते हुए अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो देखा जाए तो फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका जो डिमांड है वो लगभग 30% के आसपास है। यानी अगर 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे लगभग हमें इस आईपीओ में 35,000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसीलिए देखा जाए तो ग्रे मार्केट में तो इसका डिमांड काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है। एंड यही नहीं दोस्तों, पहले इसका जो डिमांड था वो लगभग 15% के आसपास था। एंड फिलहाल अभी इसके डिमांड में और तेजी देखने को मिल रहा है। यानी अभी फिलहाल 30% के आसपास डिमांड बना हुआ है। इसलिए देखा जाए तो ग्रे मार्केट में इसका जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल प्लस वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। इसलिए देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। इसीलिए जीएमपी कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूएशन एंड इसके बिजनेस को देखते हुए हम इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी एंड लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो फ्रेग्रेंस और फ्लेवर इंडस्ट्री में काम करती है जो एफएमसीजी, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेज जैसी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। वहीं कंपनी का बिजनेस मॉडल बिजनेस टू बिजनेस है। यानी ये बड़ी कंपनी को सप्लाई करती है जिससे लगातार ऑर्डर और स्टेबल ग्रोथ की संभावना बनी रहती है। बट देखा है दोस्तों तो ये एक एसएमई आईपीओ है जिसमें लिक्विडिटी एंड वोलेटाइल मार्केट होने से रिस्क बना रहता है। इसलिए हम तो इस आईपीओ में कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडल को देखते हुए केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात आपका क्या डिसीजन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इन वीडियो को टैप करके एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ एंड टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में जानना ना भूलें।